हमारी D24 न्यूज़ की टीम पहुंची है बठिंडा में। ऐसी कौन सी बात है बठिंडा के इस डॉक्टर की जो पंजाब में नहीं बल्कि पूरे भारत में मशहूर होते जा रहे हैं। बात करते हैं एल्केमी इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर हरविंदर की, जिसके पास स्टूडेंटों की ही नहीं बल्कि मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हमारी टीम ने उस और इंस्टीट्यूट में कैसे डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाती है कि फैक्ट्री में ऐसी कौन कौन सी दवाई बनाई जाती है जिससे हर मरीज़ ठीक हो जाता है। आइए मिलाते हैं आपको डॉक्टर हरविंदर और उनकी पूरी टीम से और बताते हैं कि कैसे वो फैक्ट्री में दवाई बन रही है। नमस्कार, मैं दीपू शर्मा। आप देख रहे हैं D20 न्यूज़। इस समय जो हम हैं इंस्टीट्यूट में आए, एक इलेक्ट्रोपैथिक है हमारे साथ इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर डॉक्टर साहब क्लासेस देते हैं। अपने 100 सालों से जो पद्धति चली आ रही है, आयुर्वेदिक यूनानी जो दवाइयाँ हैं, पर अब जो एक बहुत अच्छा साधन है लोगों को सस्ता दवाइयों का, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो एक इलेक्ट्रोपैथिक है। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर हरविंदर सिंह हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कहना है इन सारी तमाम बातों के बारे में। डॉक्टर, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो दवाई हैं, जो आपकी दवाई है इलेक्ट्रोपैथिक, ये सारी पेड़ पौधों पर आधारित है। तो हमें जो प्रगति ने, पहला ही सवाल पूछ रहा हूँ मैं छोटा सा ही, प्रगति ने जो हमें बहुत सी दवाइयाँ दी हैं, क्या ये पेड़ पौधों में से कुछ निकल सकता है इनमें से? पहले ये नमस्कार जी, मैं प्रोफेसर हरविंदर सिंह CCM इंस्टीट्यूशन बठिंडा पंजाब से हूँ। तो जैसा कि अभी सर ने पूछा है भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किस तरह की दवाइयाँ बनती है या कि कौन सा उसका सोर्स है, तो मैं बताना चाहता हूँ सर भी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाइयाँ ये मात्र सिर्फ पेड़ पौधों से ही तैयार होती है। तो इसमें कोई एनिमल्स या इसमें मिनरल जो कि बाकी पैथी यूज़ करती है वो नहीं यूज़ करते। और जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्लांट्स हैं जो यूज़ होते हैं वो लगभग हमारे आसपास सभी जगह पर जो है मिलते हैं। कुछ पहाड़ों में मिलते हैं, कुछ प्लेन्स में मिलते हैं। तो 114 तरह के ये विशेष जो हैं पौधे हैं जो यूज़ होते हैं। उनमें से कुछ जो हमारा जो ये गार्डन है, हर्बल गार्डन है, तो इसमें भी ये विद्यमान है। गार्डन में आपके कोई पौधा ऐसा लगा जिससे कोई आयुर्वेदिक दवाई हो, इलेक्ट्रोपैथिक दवाई निकलती हो? बिल्कुल बिल्कुल किस प्रकार का? हाँ, जैसे ये देखिए, ये एक पौधा है जिसे हम ऑक्जेलस कहते हैं जी। तो ये ऑक्जेलस है, ये हमारा एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्लांट है जिससे जो दवाइयाँ बनती हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। किस प्रकार की दवाई निकलती है डॉक्टर साहब? इसमें एक स्पेशल विधि है हमारी दवाई बनाने की, जिसको हम स्पेजरिक एसेंस कहते हैं। और स्पेजरिक एसेंस में हम पहले इस पौधे से इसका जो यानी जो तीनों प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट है वो उन चीज़ों को हम निकालेंगे और बड़ी ही माइक्रोडोज में उस स्पेजरिक एसेंस को बनाएंगे। स्पेशल विधि है, इसको स्पेजरिक एसेंस कहते हैं। वो कोबेशन विधि है जिससे ये दवाइयाँ बनती हैं। और ये दवाइयाँ बना के हम उसके बाद बड़े ही डिल्यूटेड फॉर्म में अपने मरीजों को देते हैं, जिससे कि लाइलाज बीमारियाँ जिनका इलाज संभव ही नहीं है वो बीमारियाँ भी जो है बड़ी इजीली ही जो ठीक हो जाता है। इलेक्ट्रोपैथिक है, इसके अंदर एक ऐसी इलाज शुरू हो गया भाई जो लाइलाज बीमारी है। बिल्कुल, जैसा कि आम कंफ्यूजन रहती है लोगों की भी, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है या इसमें कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लेनी है, तो ऐसा नहीं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो वर्ड इलेक्ट्रो है, वर्ड इलेक्ट्रो का मतलब है द बायो एनर्जी दैट विल बी प्रेजेंट इन दिस प्लांट। यानी इन जो सारा सृष्टि है हमारी, उसमें विद्यमान एक बायो एनर्जी है जिस पर यह सृष्टि चलती है। पेड़ पौधों में भी है, हम में भी है। तो वो बायो एनर्जी को इसमें से निकालना, उसके बाद इसका केमिकल कंटेंट निकालना और उसको हम अपने जीवन के लिए और अपनी बीमारियों के लिए जो है यूज करना। तो इस विधि को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहते हैं। कोई और पौधा भी है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पर जो है काफी सारे पौधे जो है मिलते हैं और वो आम जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं उनकी तरह मिलते हैं। जैसे कि ये एक पौधा है, ये चिनापोडियम है जो आम ही हम साग सब्जी में यूज करते हैं जी। और ये हमारा जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पौधा है ये बड़ा अच्छा मतलब दवाइयों में यूज होता है जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक पौधा है, ये आर्टिमेशिया है जी। ये भी एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पौधा है। क्या कहते हैं इसको? इसको आर्टिमेशिया है। और हिंदी में अगर कोई नाम है? हिंदी में ये सब फॉरेन वाले प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। हिंदी में जो हमारे जैसे ये ये है, ये विद्या पढ़ाई है। अच्छा, विद्या पढ़ाई। तो ये भी हमारा एक पौधा है जी। तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्लांट्स हैं और इनको जो है हम यूज करते हैं। ऐसे ही हमारा ये जैसे ये फ्लावर है, ये कैनाडुला है, ये भी हमारा एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्लांट है।
ये चिकोरी जिसे हम कह देते हैं। मतलब प्रगति ने हमें यही सब कुछ दिया है, सब कि कुछ यही जिससे दिया हम सही तरीके से यूज करें तो इन पेड़ पौधों से अच्छा इलाज हो सकता अच्छा है। इलाज हो सकता और है। अंग्रेजी जो दवाइयाँ बहुत महंगी पड़ती हैं, बहुत लोगों के एफर्ट्स में नहीं होती, बड़े बड़े चीड़ फाड़ कर देते, मतलब बिना चीड़ फाड़ के भी इलाज हो सकता है। हो सकता है, वो संभव है, बिल्कुल संभव है। और इसके अलावा और बहुत सारे पौधे हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लगे हुए हैं। वो पौधे हो गए, बिल्कुल आपको नॉलेज है, आप बताते ही रहेंगे इसमें ये निकल आएगा, इसमें ये निकलेगा, वो ठीक है क्योंकि आपको पता है डॉक्टर है। लोग नहीं निकाल सकते। पर अगर बच्चा पढ़ ले, बच्चा कोई भी बंदा पढ़ लेता पर उस लेवल का डॉक्टर नहीं बन पाता, एमबीबीएस नहीं बन पाता, तो उसका इसमें करियर कितना ज़्यादा है ये इसमें सर कैरियर बिल्कुल ब्रॉड है, क्योंकि अभी ये नई पैथी है और नई पैथी में अभी रिसर्च प्रमोशन एंड डेवलपमेंट का जो है सरकार ने हमें जो है पूरा इसका राइट दे रखा है। और उसके लिए अलग अलग हमारी काउंसिल्स भी बन रखी है, हमारी एसोसिएशन भी बन रखी है, जैसा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फाउंडेशन उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो वो सारे मिल के हमने एक साइंटिफिक कमेटी बनाई हुई है जिसमें पूरे साइंटिफिक लोग हैं, परमिंदर पांडे जी ने, सुरेंद्र पांडे जी ने, और ये सब लोग जो मिल के हम कर रहे हैं। एमबीबीएस बनना है तो गरीब का बच्चा तो बन ही नहीं सकता पहली बात तो सर +2 साइंस ही जो पढ़ाई का स्तर वही रहेगा, क्योंकि ये भी एक पैथी है। तो अभी जल्दी रिकॉग्नाइज्ड होने वाली है, वही रहेगा, वही स्टैंडर्ड है, वही कोर्सेज की अवधि रहेगी। इसमें सिर्फ प्लस पॉइंट ये है भी इसमें जो है इजी है, कोई अभी तक साइड इफेक्ट नहीं आज तक देखने में आया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो बाकी ये सब कुछ डॉक्टर्स जो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनके लिए हमने जो है ये एक फ्री क्लासेस भी हम अटेंड करते हैं, जो आज के दिन में जैसा है, तो फ्री क्लासेस को अटेंड करके ये सारा आगे अपना फ्यूचर कैरियर बनाते हैं सर। यहाँ पे आपने फैक्ट्री भी लगाई हुई है दवाइयों की? बिल्कुल सर। बठिंडा में पहली फैक्ट्री है कि पंजाब में पहली फैक्ट्री है? सर पंजाब में ही पहली कहेंगे, पहली हाँ, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा यूनिट है, और वो इंडस्ट्रियल एरिया में एल्केमी के नाम से हमारा यूनिट है, जहाँ पर ये सब स्पेजरिक एसेंसेस हम बनाते हैं 114 के प्लांट के, और वहाँ से जो आगे डॉक्टरों के लिए सप्लाई होती है जो मेडिसिन है, और ये सब डॉक्टर्स जो यहाँ हैं वो किस प्रकार की बनती है, थोड़ी सी ब्रीफ कर दो कि किस प्रकार की दवाई अवेलेबल हो चुकी है एलोपैथी? हाँ, उसमें जैसे हमारा जो है यूट्रिन फाइब्रोइड है, ओवेरियन सिस्ट है, या ऐसी जो लाइलाज बीमारियां जिनमें खाली सर्जरी ही एक ऑप्शन है, उन चीज़ों पर बड़े अच्छे जो हमारे रिजल्ट्स हैं। कैंसर के लिए है, यूरिक एसिड, थायराइड के लिए, तो मतलब एक लाइलाज बीमारी। कैंसर तक का इलाज आपने ढूंढ लिया है इलेक्ट्रोपैथी से, तो फिर तो मेरे हिसाब से तो कोई इलाज बचा ही नहीं, क्योंकि एक लास्ट कैंसर ही एक इलाज ऐसा है कि अभी तक पकड़ में नहीं आया है। उसमें सर हमारा जो हमारे लिए डॉक्टरों पे भी नहीं आया है, हमारे लिए नेगेटिव ये रहता है भी एज अ न्यू पैथी हमारे पास शुरुआत में पेशेंट आना पसंद नहीं करते, विश्वास नहीं करते अभी। हाँ, ठीक है, आएंगे, विश्वास नहीं करते, हो जाएंगे तो विश्वास होगा, पर विश्वास नहीं। तो जब बिल्कुल स्थिति बिगड़ जाती है, जब कीमोथेरेपी हो जाती है, सब हो जाती है, या डॉक्टर जब कह देते हैं घर ले जाकर सेवा कर, तो उसी टाइम हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो उस टाइम पे भी हम उनको सर्वाइव कराते हैं और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर वो पेशेंट अब तक डॉक्टर साहब ठीक किया आपने? सर नंबर ऑफ पेशेंट्स है हमारे पास, वो सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है, और अब वो जैसे आप कहेंगे बिल्कुल सर वो हुए हैं, और उनका जो है आपको फ़ोन नंबर से लेके सब जो है हमारे पास ओपीडी रिकॉर्ड्स उनके सब विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, जो रिपोर्ट्स भी उन लोगों की पड़ी हुई है, और वो आप उनसे मिल भी सकते हैं उन पेशेंट से। सबसे बहुत अच्छी ये इलेक्ट्रोपैथी है जिससे कि लाइलाज बीमारियां ठीक हुई हैं, लाइलाज बीमारियां, और ये सोसाइटी के लिए और समाज के लिए भी बड़ी अच्छी, क्योंकि ये सस्ती इलाज प्रणाली है। जहां लोगों के लाखों रुपए लगते हैं, तो यहाँ हजारों रुपए में लोग ठीक होकर जाते हैं। दूसरी बात हम दवाई की करें कि जैसे अंग्रेजी दवाई कह देते हैं सिंपली तौर पर, लोगों के लिए कहते हैं अंग्रेजी, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी यूज़ होती है कि बंदा तो कहता है जी मैं शाकाहारी हूँ, और दवाई खा रहा तो वो मतलब कुछ ऐसा खा रहा अंदर के, उससे साइड इफेक्ट होता है इसका? नहीं बिल्कुल सर, ऐसा देखो, उसे अगर हम कहें तो सोशल जो है मेडिसिन जो है सबकी अच्छी है, पर अगर यहाँ कहीं वेज और नॉन वेज वाली अगर बात होती है, शाकाहारी और मांसाहारी, तो जो हमारी दवाइयाँ हैं प्योरली प्लांट बेस्ड है, सिर्फ पेड़ पौधों से होती है, उसमें कोई भी एनिमल ओरिजिन की ड्रग या कोई भी उसमें जो है मिनरल ओरिजिन की ड्रग नहीं यूज होती। तो हम एक प्योर विषय से कह सकते हैं भी ये एक ही शाकाहारी जो है पैथी है, जो एक बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है जो काम कर रही है। चलो, ये हमारे साल डॉक्टर साहब थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी। जो आगे की बात है, अब हम इनकी फैक्ट्री भी दिखाएंगे, कैसे दवाइयाँ तैयार होती हैं, किस तरीके से सप्लाई होती है, और जो ये स्टूडेंट खड़े हैं इनके, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? राजविंदर सिंह भाई। राजविंदर जी, कितने टाइम से जुड़े हुए डॉक्टर साहब? मैंने 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से। तो किस प्रकार का एक्सपीरियंस था इस दवाइयों के बारे में? बहुत बढ़िया दवाइयाँ ये है, बढ़िया, बिना साइड इफेक्ट का दवाई, बिना साइड इफेक्ट। तो आपने कितने मरीजों को ठीक किया अब तक? अभी तक मैं रिजल्ट ले रहा हूँ, तो ठीक हो जाएंगे। मतलब आप दवाई दे रहे हैं अभी? हाँ जी हाँ। उनका रिजल्ट आ रहा है? अच्छा, हाँ जी हाँ। ठीक है।
और मनदीप सिंह जी। मनदीप सिंह जी, बताइए ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है जी वो किस तरीके से थोड़ा काम करती है? डॉक्टर साहब पहले ऑलरेडी बता चुके हैं इन जी। चीज़ों को, पर फिर भी आप अपने तरीके से बताइए क्या है। देखो, सबसे बड़ी बात तो आज हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो लोग पानी ही नहीं पी रहे। ठीक है जी। तो ये दवाइयाँ पानी में बनती हैं और हमारे शरीर में जो 70% पानी है, तो ये जल्दी ऑब्जर्व होके अपना जो काम है, जो वर्क है, वो शुरू कर देती है। परसों मैंने एक रिज़ल्ट देखा, अमेजिंग रिज़ल्ट था। जवाब मिला हुआ था, लंग्स की प्रॉब्लम थी, बुजुर्ग माता जी थे, और इतनी जल्दी रिज़ल्ट आया उनको कि सुबह को वो अपना खा पी रहे थे और बोल रहे थे। मतलब एक डोज लेने से सारी रात चलता रहा उनका सारी ट्रीटमेंट, रात चलता रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद देते रहे उनको। तो ऐसी पैथी है ये, हम खुद कई बार हैरान हो जाते हैं, और ये तो बंदा मरा हुआ था। तो मतलब एक वरदान साबित है लोगों जी, के लिए, यही बिल्कुल, कहेंगे हम बिल्कुल। कि ये दवाई जो है ये वरदान बिल्कुल, साबित हो रही है इस बिल्कुल। टाइम। और जी डॉक्टर साहब हरविंदर जी, आपके पास जो स्टाफ है वो कितना क्वालिफाइड है, कितना स्टाफ है आपके पास? सर हमारे पास ऑलरेडी जो है क्वालिफाइड स्टाफ है। अगर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ही जो है एमडी हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। पर उसके साथ साथ जैसा कि हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाना पड़ता है, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाना पड़ता है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ये सब जो सब्जेक्ट हैं, तो उनके लिए हमारे पास पूरी एक एक्सपर्ट टीम है। जैसे मैं अगर खुद के बारे में बता दूं तो मैं खुद जो है M.Pharma हूँ, फार्मा जो है सुटिक्स में, और 2005 से लेकर 15 तक मैं प्रिंसिपल रहा हूँ फार्मेसी कॉलेज में। मेरे काफ़ी सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशन हैं जो इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, और साथ में मेरी 2 बुक्स जो है पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, B.Pharma के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो मैडम वरिंदर है। जी मैडम, मैं डॉक्टर वरिंदर कौर, MO से मेडिकल ऑफिसर हूँ CCMI इंस्टीट्यूट एंड CCMI हॉस्पिटल की। तो मैं BA MS MD हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, साथ में D.Pharma भी हूँ। और पैथी बहुत अच्छी है, जैसे कि वैसे आपको सबने बता ही दिया होगा कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेक्चरर थे पहले ना? जी सर, मैं लेक्चरर तो थी फिर पहले। ये कैसे सोचा कि आप डॉक्टर बन जाए? नहीं, ये सर डिग्री तो देखो पहले से की हुई है, पर लेक्चररशिप का यह एक टीचिंग का थोड़ा सा जुनून था कि टीच करना है, तो फिर उसके बाद लोगों की सेवा करने की भावना आ गई। वो शुरू से ही थी, वो कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। बट पहले हमारे प्रॉब्लम ये थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कि हमें मेडिसिन्स नहीं प्रॉपर प्रोवाइड हो रही थी। उसके बाद सर ने ये इनिशिएटिव लिया, मेडिसिन्स हमें प्रोवाइड किए हैं, तो मेडिसिन्स आ गई हैं तो क्योर और ट्रीट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो ये काम शुरू कर दिया। क्या लोगों को कहना चाहोगे, मैसेज क्या देना चाहते हो कि भाई जो बीमार लोग हैं, पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक है ये सबसे अच्छा इलाज है? सर हमारा जो बेस है हम सब एलोपैथी से हैं बेसिकली, है ना। D.Pharma से है, कोई B.Pharma है, कोई M.Pharma है, बट हम उस पैथी को छोड़ के स्पेसिफिकली इस पे काम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ विज़न, कुछ ना कुछ देख के ही आए हैं। रीज़न इसका ये है कि एलोपैथी के जो साइड्स इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मैंने आज तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा। मुझे 4-5 साल हो गए, वैसा ही आपने ये मेडिसिन ले ली, और रिजल्ट्स इतने फास्ट और इतने टारगेटेड रिजल्ट्स हैं कि मेरे पास एट प्रेजेंट कैंसर से लेके स्किन सोराइसिस, कैंसर जैसी मतलब भयानक बीमारियों के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो कि अभी तक अंग्रेजी दवाई से संभव नहीं हुआ। है, बिल्कुल ही नहीं है क्या सर। कहना चाहोगे आप? क्या नाम है पहले तो आप? मेरा नाम मोनिका सराव है। मैं M.Pharma MD EH हूँ। मुझे टीचिंग में 12 साल हो गए मुझे टीचिंग में, क्योंकि मैंने M.Pharma की हुई है फार्मेसी लाइन में, और मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए हैं इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। और जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इसमें, तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मेरा नाम डॉक्टर बलजीत सिंह है। मैं ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੂੰ। ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ OPD ਆਪਣੀ 75+ OPD ਡੇਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੱਢਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸੂਦ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੌਂਡਿਸ ਆ 37.2। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 4 ਡੇਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੀਆ ਸੀ ਉਹ 17 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 20 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਿਆ। ਓਨਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੈਥੀ ਟ੍ਰੀਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ।
ਤੇ बात करें ਫਿਰ मैं हम फुल कि फ्लैज कर लग गया। MBBS डॉक्टरों की, तो वो ऑपरेशन द्वारा करते हैं, आप सिर्फ दवाइयाँ द्वारा ठीक करते हैं? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ। कोई चीरा नहीं, ਉਸ कोई ਤੋਂ फर्क ਬਾਅਦ नहीं? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਝਬਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਲੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪਊ ਸਿਰਿੰਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮੋਪੈਥੀ 'ਚ, ਔਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਨ ਰਿਕਾर्ड, ऑन पेपर सारे। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो है, इसके अंदर कोई चीड़ फाड़ वाला काम नहीं, ਬਿਲਕੁਲ सिर्फ ਨਹੀਂ, दवाइयों ਬਿਲਕੁਲ से ਨਹੀਂ। करना है। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਫਲੈਕਸੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਪੜਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ फुल फ्लैज OPD करते हैं। अच्छा, और अब आज तक कोरोना की बिल्कुल बात ठीक है। कोरोना की बात आ गई, तो कोई इसमें कोरोना का भी कोई ऐसा है सिस्टम इलाज का? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रोपैथी ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਅਜੇ ਕੋਈ मेडिसिन। बताइए। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब अब ऐसा है भी इलाज की बात जो है कहना वो ठीक नहीं रहेगा। तो इसमें प्रोफिलैक्टिक स्टडी हमारी हो चुकी है, उसके 2 इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हुए हैं मेरे, जो एक फरवरी में हुआ और एक जो कोरोना काल के लॉकडाउन से पहले हुआ था। उसमें बाकायदा हमने पूरा जो है उसकी टेस्टिंग किया, सारी किया, और अभी उसका एक आर्टिकल भी आया इंटरनेशनल, तो वो एक रिसर्च पेपर है, वो मैं आपको दूंगा, वो आप देखना। और बड़ा अच्छा उसमें रिजल्ट 56 पेशेंट्स पर उस पर हमने जो सिम्टोमेटिक थे उन पर जो है वो हमने उसके ट्रायल किया। मतलब उस चीज का भी आपने अभी मतलब पूरा कोशिश इलाज नहीं की है, निकला, कोशिश चल की रही है, है। कोशिश की है उसमें। चलो, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो जानकारी है, हम फैक्ट्री दिखाएंगे, किस तरीके से दवाइयाँ तैयार होती है ये भी दिखाएंगे थोड़ी देर। इस समय हम डॉक्टर हरविंदर सिंह की लैब में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है एल्केमी। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से दवाइयां तैयार होती हैं यहाँ पर, और कौन से प्रोडक्ट तैयार होते हैं। ये जो लैब है, अब हम लैब परिसर में चलेंगे, वहाँ पर दिखाएंगे। ये पहले ही मिल गए हमें, डॉक्टर श्रीवास्तव जी हैं ये। सर, पहले तो आप हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। हमें अंदर लैब में जाना है जी। और वहाँ प्रोडक्ट किस प्रकार से तैयार होते हैं वो देखना है। देखिए, अंदर प्रोडक्ट आपको दिखाते हैं, सभी प्रोडक्ट। उसके लिए थोड़ा आपको मास्क लगाना पड़ेगा पहले, और ये हेयर भी आपके कवर हम करेंगे जी। ये हमारे प्रोटोकॉल हैं लैब में जाने से पहले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ पर बाल वाल ना गिरे, दवाइयाँ बनती हैं, कोई हाइजीनिक ऐसा काम ना हो, इसलिए ये रूल है लैब के। जो भी लैब के अंदर आएगा पहले ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा उसको, फिर अंदर चलते हैं। ये हमारे साथ डॉक्टर श्रीवास्तव जो कि लैब दिखाने के लिए ले जा रहे हैं अब हमें अंदर, और अंदर जो डॉक्टर साहब हैं उनसे भी बात करेंगे कि कौन से प्रकार की जो दवाइयाँ यहाँ तैयार होती हैं। ये देख सकते हो आप कि यहाँ दवाइयाँ तैयार हो रही हैं और ये प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पर। हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से जो दवाइयाँ हैं वो तैयार होती हैं। पूरा अल्फाबेटिकली इसको कोड किया गया है, जिसमें जैसे 17 नंबर है तो 17 नंबर बर्बैन की कोडिंग रहती है, कब ये बनाया गया जी, उसकी डेट मेंशन रहती है। जैसे ये तूजा का है, पूरी डेट मेंशन रहती है, और उसे टाइम टू टाइम जो है प्रोसेस करके ऐसे निकालते रहते हैं। अभी जो रॉ में निकले हैं उनके ऊपर ये नंबर हमारा कोडिंग रहता है कि कौन से प्लांट का निकला है, कैसा वो टाइम टू टाइम निकलता रहता है। और जो ये हैं आगे, ये सब प्लांट्स ही हैं सर, सारे टोटल ये सारे फर्मेंटेशन के लिए ही प्लांट्स लगे हुए हैं। और डॉक्टर अलग-अलग साहब, plants आपकी हैं। फैक्ट्री में मशीनें वगैरह किस प्रकार से है, क्या मैंने सर पूरा एकदम हमारे पास वेल इक्विप्ड और वेल फर्निश्ड जो है, एज पर गवर्नमेंट GMP जो नॉर्म्स चाहिए वो सारी मशीनें हमारे पास अवेलेबल है। डिल्यूशन के लिए प्रॉपर डिल्यूशन हमने देखा कि फैक्ट्री में ऐसी कौन सी दवाई बनती है जिससे हर मरीज ठीक हो जाता है। अब हम ऊपर वाली जो लैब है वो दिखाएंगे आपको कि यहाँ भी कुछ दवाइयाँ तैयार होती है, जैसे कि नीचे हो रही थी। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कौन सी और दवाइयाँ तैयार होती हैं। यहाँ पर ये जो यहाँ पर दवाइयों का जैसे नीचे दिखाया, ये ऊपर वाला फ्लोर है। यहाँ पर ये देख सकते हो जो पैकेजिंग हो रही है दवाइयों की, ये बॉटल्स वगैरह रखी हैं।
डॉक्टर साहब अब ये आखिरी प्रोसेस चल रहा है जो है। हाँ, ये आखिरी प्रोसेस, ये जो डॉक्टर्स के पास जाने के लिए रेडी प्रोसेस है, तो इसमें जो है डिफरेंट डिल्यूशन जो है उनको फिल कर रहे हैं। डिल्यूशन की पूरी फिलिंग की पूरी क्वालिटी जो है जहाँ पे इनकी कैपिंग हो रही है। मैं कहूँगा ज़रा दिखाएं किस प्रकार से हो रही है पैकेजिंग। ये ऑटोमेटिक मशीन है सर, जो ऑटोमेटिक मशीन में जो है डिज़ायर क्वांटिटी जो है वो फिल हो रही है। फिल होने के बाद साथ के साथ ही वो सील होकर और पैक हो रही है। पैक होने के बाद इनकी स्टिकिंग होगी, स्टिकर्स लग जाएंगे। तो जैसे ये स्टिकर्स हमारे ऑलरेडी हर दवाइयों के हर दवाइयों के अलग अलग हैं, तो ये सारे स्टिकर्स देखिए इनमें है, इनमें बाकायदा बैच नंबर वगैरह सब कुछ लगता है। ये रेडी होके फिर इस फॉर्म में हमारे पास आ पूरी जाएगी, दवाई रेडी होगी। पूरी दवाई रेडी हो जाएगी। अब ये मरीज को देने के लिए ये मरीज को देने के लिए रेडी, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगी यहाँ से, स्टोर फिर अलग अलग डॉक्टरों के पास पहुँचा। बिल्कुल, ये अलग अलग डॉक्टर्स के पास, ये अलग अलग दवाई यहाँ रेडी है। जैसे कि तमाम जानकारियाँ दी हैं डॉक्टर साहब ने, कैसे दवाई प्रोसेस होती है, कैसे डॉक्टरों को आगे सप्लाई होती है, ये सारी तमाम जानकारी हमें डॉक्टर साहब ने दी है। और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है ये चीज़ दिखाने का, पूरी फैक्ट्री दिखाने का, कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाई है उसके वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का लाभ लें। आगे ऐसी रोमांचक स्टोरियाँ हम आपको दिखाते रहेंगे ताकि लोग इन चीज़ों से जागरूक होते रहें। तो बठिंडा से दीपू शर्मा, D24।